जय भगवान श्री गणेश, भगवान शिव कैलाश, श्री राम, श्री कृष्ण गोविंद गोपाल राधे राधे, शिव पार्वती, सीताराम सीताराम। सज्जनों, मैं कुछ कहना चाह रही हूँ कुछ भाई जी के लिए। माननीय मुख्यमंत्री भाई पुष्कर सिंह धामी जी नमस्कार। देश का प्रधानमंत्री नमस्कार। जितने नेतागण होगा, आपकी जो लिस्ट आई है मुख्यमंत्री भाई पुष्कर सिंह धामी जी, आपकी जो लिस्ट आई है कार्यकर्ता आंगनबाड़ी थाती बुढ़ाकेदार कार्यकर्ता के पास ऐसी लिस्ट दिया आपने कि अकेली महिला, लड़की या कोई भी तो रोज़गार करना चाहते हैं तो उसको अपने जेब से पहले 50,000 जमा करना है और तब सरकार 1.5 लाख लोन देगी। उस लोन का बल ब्याज नहीं पड़ेगा। तो मान्यवर भाई मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, आपका सुझाव अपने हिसाब से ठीक है और हमारे हिसाब से सुझाव सही नहीं है। जिस महिला के पास पैसा होगा वो तो आगे बढ़ सकती है, जिसके पास नहीं होगा ऐसे किसी का बस का नहीं। जिन का नाम है उसने मना कर दिया। ठीक, मेरा कोई साधन नहीं है, माता नहीं, पिता नहीं, पूरब नहीं, पश्चिम नहीं, उत्तर नहीं, दक्षिण नहीं। क्यों? 1500 पेंशन है हमारे और 1500 पेंशन हमारी आ रहे हैं। 1 महीने में आएंगे, उसको हम लाएंगे, खाएंगे, फिर इंतज़ार करना पड़ेगा कब आएगा, क्या आएगा। उधार पका तो हमारे ऊपर बहुत है। और आपने बोले कि 50,000 अपने जेब से भरो, जमा करो, अब 1.5 लाख हम तुम्हें देंगे। आपने 1.5 लाख कहाँ से देने जब हमारे 50,000 वहाँ जमा होगी। तो जिस महिला के पास होगा तो जाएगी देगी, हमारे पास तो कुछ नहीं। इसका कारण आप किसी का खाता चेक करने के चक्कर में है। किसी के खाते में पैसा होगा तो वो पैसा जमा करेगा आगे। नहीं चाहिए हमें ऐसा रोज़गार, ब्यूटी पार्लर या कोई भी चीज़ रोज़गार कोई करे। हमको देना है किसी ने तो दान करो, नहीं करने देना है तो मत दो। दान देना है तो हम लेते हैं, दान नहीं देना है तो हम नहीं लेते हैं। क्यों? हमारे पास 1500 पेंशन आ रहे हैं। देख लो, हमारा खाता चेक करो, हमारे खाते में तो 1 रुपया नहीं है। आपका सुझाव सही है, हमारा सुझाव भी सही है। हम उसको लेना नहीं चाहते हैं और आप उसको देना चाह रहे हैं। क्यों? ऐसे ही भेज दो। ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि 1.5 लाख हम लोन से दिलाएंगे। लेकिन हमने ज्योतिष न भोगना मेरे घर पे आए 12:30 बजे दोपहर में। उसने मुझे पूछा कि इससे मत 2-4 दिन मैंने पहले सुना शॉर्टकट रास्ता में, तब वो बीच में नहीं सुना। फिर उसने बोला रजिस्टर लेके आए 2025 19 तारीख जुलाई मेरे घर पे आए। तो मैं इस बजट में सहमत है कि नहीं। 50,000 अब जमा करना है और 1.5 लाख सरकार ने लोन देना है, ब्याज नहीं पड़ेगा। मेरे 1 रुपया खाने के लिए नहीं है तो मैं 50,000 कहाँ से भरूं। लेकिन मैंने नकार दिया, मैंने उसमें लिखित कर दिया, साइन कर दिया, हम इस बजट में सहमत नहीं है। नहीं है वो महिला, कोई भी नहीं है इसमें सहमत। अन्य जगह की होगी तो अलग बात है। हमारा कोई साधन नहीं, मेरे अपना मकान भी नहीं, मैं दूसरे की जगह पे हूँ। मुझे आवास भी चाहिए। ढूंढ करो, किसी को मत पूछो, खुद मेरे को पूछो, मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन आवास चाहिए। आपने इस योजना में हम सहमत नहीं है। आप हॉस्पिटलों में घूम रहे हैं महालक्ष्मी योजना। क्यों? महालक्ष्मी योजना होगी तो वो कब बड़ी होगी, कब वो होगी? क्या ग्रामीण क्षेत्र में आपने बुढ़ाकेदार में उत्तराखंड में किसी का ढूंढ किया? कहीं बड़ी लक्ष्मी रो रही होगी, छोटी बच्ची गोद में खिला रहे हैं, बड़ी होगी तब इसके लिए कोई योजना होगी। जो बड़ी लक्ष्मी है घर में किसी की अनमैरिज होम है, कुछ 2-4 महिला और भी है लड़कियां, मैं तो अनमैरिज हूँ, तो मेरा कोई साधन है। जब पेंशन आएगी तब खाती हूँ मैं, जब नहीं आएगी तो नहीं है। सरकार के राशन आ रहे हैं 2-4 मतलब 2028 तक।
तो फिर राशन ऐसे हमारे 200-250 की आती है, हम अंत्योदय वाले हैं, वो आती है हमारे पास। हमारे पास तो कोई साधन नहीं है, 50,000 हम भर सकते हैं। आपने दान करने तो मेरे उधार पगार दुकान में है, मैंने उसका देना है, तो आप सीधा दो और नाम लिखो और नाम करो। इस 50,000 जमा करने में हम सहमत नहीं है ही नहीं हमारे पास। 1500 पेंशन है आपकी, क्या आपने हमारी पेंशन बढ़ाया? हरियाणा में बढ़ रखी है, गुजरात में बढ़ रखी है, मध्य प्रदेश बढ़ रखी है, लखनऊ में भी बढ़ रखा है। कहाँ नहीं बढ़ रखा है? जब लोकसभा का चुनाव से पहले वहाँ हरियाणा का मुख्यमंत्री ने बढ़ाया 3,000। हमारे तो 1500 है। क्या कर रहे हैं आप? 1 साल का 3 सिलेंडर फ्री था, प्रधानमंत्री ने अपने मुंह से बोला 3 सिलेंडर 1 साल का फ्री अंत्योदय वालों के लिए। आपने उसको लाभ तो करा आपने, पर वितरण नहीं किया। क्यों नहीं करा आपने वितरण? आपने देना नहीं चाहिए, खाली बोला बाकी जैसे 15 लाख के बारे में बोला प्रधानमंत्री ने, हमने टीवी में सुना। हमने किसी के सुनते हैं? मेरे लिए सब सरकार एक समान है, सब सामान एक समान है, ठीक है। वो भी अंत्योदय वाला सिलेंडर हमको नहीं मिला, तो ऐसे क्यों बोल रहे हैं? और अब कुछ नहीं है, अब आप हमारे खाता के चेक इन कर रहे हैं, ऐसे बोल रहे हैं कि किसके खाते में पैसे है वही पैसा जमा कर सकते 50,000। 50,000 होते तो हम 1.5 लाख तुम्हारे क्या करते? हमारे लिए 50,000 दुकान का खर्चा होता। हमको जिसने देना है हमें दुकान का चाहिए। सरकार हमारी है, हम सरकार के, ठीक है। आज तारीख 2021 है, आज जुलाई 2025, 21 तारीख जुलाई है। और मैं इस वीडियो को बना रही हूँ, मैं यूट्यूब पे डालना है। मेरे पास छोटा मोबाइल है, मेरे पास मोबाइल नहीं है। ज्योतिष न भोगना आया 19 तारीख को मेरे घर में, जुलाई को 12:30 बजे। हमने लिखे दे दिया, हम इस बजट में सहमत नहीं है। और अब मैं आज 21 तारीख को जुलाई को कह रही हूँ 2025, मैंने ये वीडियो बनानी है, यूट्यूब पे डालना है। किसी भाई के पास ये मेरी वीडियो चले गए तो माननीय मुख्यमंत्री भाई पुष्कर सिंह धामी जी, आप इसको देख लेना, सुन लेना। इस बजट में आपने कैसे लिस्ट दिया? क्यों किसी का खाता का चेक कर रहे हैं कि किसके पास पैसा है किसका नहीं? कोई होगा भी धनाल्टी, मेरे पास तो है ही नहीं, किसी के पास होगा तो अलग बात है। हम ना रोज़गार कर सकते हैं ना हम उसको कर सकते हैं। किसको? ये जो आपने लिस्ट दिया है कि कोई ब्यूटी पार्लर करे, कोई रोज़गार करे। मैं किस बात कर रही हूँ? मेरे साथ कोई हेल्पर नहीं, मेरे साथ कोई है ही नहीं। मैंने बोला नहीं, माता नहीं पिता नहीं, मैं अकेली हूँ, मैं अलग रहती हूँ दूसरे के घर पे। मुझे आवाज़ चाहिए तो चाहिए, इसका जवाब मुझे पूछना है, किसी को नहीं पूछना है। ग्राम प्रधान पूछना होगा तो मेरे सामने पूछना है, अन्य को किसी को नहीं पूछना है। ग्राम प्रधान को पूछो, वो जवाब आएगा। और एक हमारे गांव में हम काम नहीं सकते करके रोज़गार जो चलता है वो हमारे खाते में ऐसे पैसे डाल दो। रोज़गार का मेरा कार्ड है। ग्राम प्रधान बोलता ऑनलाइन है, ऑनलाइन हो गए तो अब वोट के लिए नहीं हुआ ऑनलाइन। वोट के लिए हम कैसे जाएंगे वहाँ? जब नहीं सकते, कुछ नहीं सकते करके कुछ भी, तो वोट कैसे देंगे आप बताओ? क्यों देंगे वोट? वोट हम तभी देंगे जब कोई हमारी मानेंगे। बजट आता है अपना पे लिए आते हैं, थोड़ा बहुत सामान्य काम करते हैं और दमन हो जाता है। जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ग्राम प्रधान कोई भी हो, प्रधान कोई भी हो, क्षेत्र पंचायत बहुत रहे पहले, कुछ नहीं किया, अब भी रहा तो कुछ नहीं हुआ। इसलिए हमारे गांव में बंदर फैल गया, बंदर सबसे ज़्यादा फैल गया। बंदर किसी ने भगाया नहीं, घिराव नहीं किया, सरकार को प्रस्ताव नहीं दिया। सरकार को तभी तो होगा पता कि कौन सी जगह पे लंगूर है, बंदर है, हाथी है, घोड़ा है, तभी सरकार को सूचित करना है। ऐसे में भी सक्षम नहीं है। हमारे सिलेंडरों का भी उन्होंने ढंढोरा नहीं किया। ग्राम प्रधान इन लोगों ने करना था, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, तो सब ने करना था, नहीं किया। अब वोट के लिए बौखला रहे, वोट दे दो, कैसे देंगे हम? कहीं रात पैसे देने जाते हैं तो रात लोगों को पैसे देते हैं, हमको क्यों नहीं देते हैं? हमने क्या किया? हमारी वोट नहीं जाती। कोई बजट आता है नीचे से तो बोलते हैं तुम्हारा नाम नहीं, तो नाम नहीं है तो वोट के लिए भी मत आओ, वोट के लिए भी मत आओ हमारे पास वोट मांगने, हम वोट नहीं देंगे। और जो देंगे
सरकार भी जब चुनाव लड़ती है ना, सरकार भी पैसा बांटती है, तब तब सरकार का चुनाव होता है। ऐसे गांव में भी होता है, घर घर में जाते हैं, रात रात लोगों को पैसा देते हैं। मैंने देखा नहीं, पर देते हैं लोग, रात को जाते हैं किसी के घर, तब वोट देते हैं। अब जो वोट देने जिसको, बहुत सारे सोचते हैं हमारे परिवार ने वोट देना ही है। अब ऐसे में ऐसे नहीं देखते हैं कि बुआ का कोई भी किस लड़के का साधन है, किसको नहीं, उसको भी हम दे देंगे, ऐसे नहीं है। तो हमारी वोट भी बहुत महंगी है, हम भी ऐसे नहीं देंगे वोट। हम किसी के घर नहीं, हम न किसी के दबाव में हैं, न हम किसी के। कोई हमें समझेगा तो हम भी समझेंगे, और जो नहीं समझेगा तो हम भी नहीं समझेंगे। ज़रूरी नहीं, कोई ज़रूरी नहीं। उन्होंने 5 साल तक बजट खाना है भाई। हमारे लिए कोई बजट नहीं आया, न किसी ने बंदर भगाया, न किसी ने हमारे लिए सिलेंडर लाया, न किसी ने हमारे पेंशन बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया। नहीं है, नहीं है। इसलिए मेरे कहने का बुरा मत मानना। माननीय मुख्यमंत्री भाई पुष्कर सिंह धामी जी, आप उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं। जब बादल फटा तिनगढ़ में, आप तिनगढ़ में बिना खाल जहाज उतरा, बिना खाल गया, वहाँ पर गया, तिनगढ़ होके कमांडर होके मीटिंग हुआ, यहाँ बस स्टैंड पे टेंट लगा था, यहाँ के लोग इंतज़ार कर रहा था। विदाई भाई के साथ वो थोड़ा बोल चाल है, तो आपको किसने सोचने दिया कि आप बुढ़केदार मत आओ? तो कुछ प्रस्ताव हो तो आपके साथ नहीं होना था दंगा। हमने देखा भी नहीं, जहाज देखा मैंने उड़ते हुए, हम न मार्केट में गए न कहीं गए। तो मेरा कोई साधन नहीं, मेरी पेंशन 5,000 होनी चाहिए। मेरा कोई दायां नहीं बायां नहीं, मेरे ईश्वर है, दूसरी मेरी सरकार है। मैं सरकार की हूँ, सरकार मेरी है। वही है मेरा राम, जिसने किया मेरा काम। ज़्यादा न बोलकर अपनी वाणी विराम देती हूँ। वीडियो मैंने 2 निकाला, बड़ी निकली, वो नेट पर नहीं चला। अब मैं इसको शॉर्ट कट लेती हूँ। ये जो भाई देखेंगे मेरी वीडियो, भाई पुष्कर सिंह धामी जी को बता देना। और हर योजना है, ऐसा कौन सा चीज़ है जो सरकार के पास नहीं? ऐसा कौन सी चीज़ है जिसका नाम नहीं? ऐसा कौन सी चीज़ है जो संसार में पैदा नहीं हुआ? ऐसा कौन सी चीज़ है प्रस्ताव देना पड़ता है सरकार के पास? सरकार खुद ढूंढ रहे किसके लिए क्या चाहिए। तो ये वितरण ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं हो रहा, शहरों में हो रहा। अगर से ग्रामीण क्षेत्र में कोई आ भी गए तो दमन हो जाता है, नहीं मिलता है गरीबों को। छंटनी कर रो, जानकारी कर रो, कौन गरीब है कौन से अंत्योदय वाला अच्छा खासा परिवार भी आ रखा है। हम तो ये है सिंगल लड़की, जब सरकार देगी तब खाएंगे, जब नहीं देगी तो नहीं खाएंगे। हम किसी के घर पे मांगने नहीं जाते हैं, हम मांगते नहीं है। हम ऊँच पंच मांगेंगे किसी से 2-4 हज़ार, हमको नहीं देते हैं। पैसे वाले जाएंगे 50,000 दो तो उसको देते हैं, ये इसने लौटाना है। इसलिए सरकार हमको दान कर सकते हैं, 50,000 दो या 2 लाख दो, हमारे दुकान का उधार पगार जाएगा। यार और मकान का भी चाहिए मेरे को, मुझे मकान चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा, जनधन योजना, जनधन योजना, आयुष्मान कार्ड है, वो वहाँ का है, हॉस्पिटलों का है कि कहाँ का है वो। अरे एक जनधन खाता होता वाल कुछ हो, पता नहीं सिम कार्ड बना रखा है, उसमें भी कुछ मिलना चाहिए। अब वो राशन कार्ड के साथ के लग गया, सिम कार्ड का फोटो को भी लग गया उसमें। चीनी आते, चाय की पत्ती आती नहीं आते। 6 महीने में कभी चीनी 2-3 किलो मिलता है। 2 महीने की राशन आते हैं, उसमें चीनी बराबर आनी चाहिए। दाल आ रही महंगी, 80-85 रुपये किलो। वो दाल हम नहीं खरीद सकते हैं, क्यों? हमें पूरा परचून का सामान चाहिए। जब फ्री है, परचून का सामान पूरा चाहिए। क्यों? नमक, तेल, मिर्च, मसाला, सरसों का तेल, ये हमारा खाद्यान्न। जैसे राशन गेहूँ चावल मिल रहे हैं सूखा, तो आपको देंगे तो आप भी नहीं खाएंगे। इसलिए चलो इतना हम थोड़ा बहुत कह रहे हैं, इसलिए हम गरीब के लिए है भाई। ऐसे आपको जांच इंक्वायरी करना तो जांच इंक्वायरी करो, छांटनी करो। अच्छा खासा परिवार क्यों आ रखा है अंत्योदय में? हमने तो बोलना है भाई, हम 50,000 जमा नहीं कर सकते और ना हम कोई रोज़गार कर सकते। मेरे कुछ तबीयत ऐसी होती है, हम काम नहीं कर सकते। ग्राम प्रधान ऐसा क्यों नहीं कर सकता है? इनके खाते में हम पैसे डालेंगे। हमारा तो रोज़गार का कार्ड है, रोज़गार भत्ता मिलता था पहले ना, अब ऑनलाइन हो गए। अब ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। जब सत्ता में आते हैं तो चौड़ा पड़ जाते हैं। जब हमारी नहीं सुनते कोई, हम भी वोट क्यों देंगे किसी को? नहीं दे सकते हम किसी का खरीद नहीं रखा है। तो जब ये रात रात पैसा बांटते हैं तो हमको भी दो। जब बगैर पैसे के तो कोई वोट नहीं है, सरकार भी पैसा बांटते हैं तब चुनाव लड़ते हैं लोग। ऐसे ही लोग भी करते हैं,
हमारे हाथ में किसी ने 1 रुपये नहीं दिया अभी। इसलिए मान्यवर भाई उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, आपने जो प्रस्ताव आंगनबाड़ी के पास दिया, ज्योतिषना बोगड़ा, श्रीमती ज्योतिषना बोगड़ा, ग्राम थाती बूढ़ा केदार, उसने जो हमें वो बात बताई, हमने उसमें लिख के दे दिया, हमने मना कर दिया, हमको वो योजना नहीं चाहिए। इसलिए आपको करना है कुछ तो गरीबों के लिए कुछ दो, खाने पीने के लिए कुछ राहत दो। इसलिए खर्चा चाहिए, खर्चा खाना ही खाएंगे तो दुकान को उधार पगा, दाल लाना है, सब्जी लाना है, साबुन लाना है, तेल लाना है, उसका कौन देगा? हम तो उधार लाते हैं। किसी टाइम उधार दुकान वाला हम पर भरोसा नहीं करते, किसी टाइम मना कर देते हैं। जब है नहीं था तो दे, नहीं तो उसे छंटनी करो और हमें दो। वही है हमारा राम, जिसने किया हमारा काम। इसलिए ज़्यादा न बोलकर अपनी वाणी विराम देती हूँ। बूढ़ा केदार उत्तराखंड, पूरा नेतागणों को, भारत का प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, पुष्कर सिंह भाई जी, पूरा नेतागण, फौजी भाई है, पुलिस फोर्स, मीडिया वाला, पत्रकार वाले, पूरे भारतवर्ष अच्छा हो। 2025 अच्छा जाना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। और इसलिए गरीबों पे ध्यान दो। जय हिंद, जय भारत। बूढ़ा केदार, धन्यवाद।